करीब 17 महीने के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। सिसोदिया को ईडी सीबीआई केस में जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली और अब जल्द ही सिसोदिया जेल से बाहर होंगे। इस पूरे खबर में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी की वजह से उन्हें राहत दी है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वो तब से ही तिहाड़ जेल में बंद थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। बेंच ने जमानत के दौरान कई सारी टिप्पणियां की और टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत की अपील स्वीकार की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द भी कर दिया कोर्ट ने और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों केसों में जमानत दी जाती है। बेंच ने यह भी कहा कि सिसोदिया को स्पीडी ट्रायल का अधिकार नहीं मिला। बेंच ने इस पूरे मामले में एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था कि जब कोर्ट, राज्य या एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती हैं तो जमानत का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता कि अपराध गंभीर है और अपराध की प्रकृति कैसी भी हो, आर्टिकल 21 लागू होता है। देखिए, कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने का आधार जिस बात को बनाया वो जांच एजेंसियों की टेंशन बढ़ाने वाला है। अदालत ने सिसोदिया को जमानत देने का मुख्य आधार ट्रायल शुरू होने में देरी को बनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जेल में रहते हुए सिसोदिया को लगभग 17 महीने हो गए हैं और अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। याचिकाकर्ता को लगातार ट्रायल के अधिकार से वंचित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, कोर्ट ने और भी कई सवाल उठाए। आइए आपको बताते हैं। देखिए, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को तेजी से ट्रायल करने के अधिकार से वंचित रखा गया और तेजी से ट्रायल का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को यह महसूस करना होगा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 495 गवाहों और हजारों दस्तावेज जो लाखों पन्नों में हैं, उन्हें अभी देखा जाना बाकी है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि सिसोदिया को अनिश्चित काल के लिए यह सोचकर जेल में रखना कि तेजी से ट्रायल होगा, आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन है, जो निजी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की समाज में जड़ें बहुत गहरी हैं और इसलिए उनके बाहर भागने की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही सभी सबूत डॉक्यूमेंट में हैं, जिन्हें पहले ही कलेक्ट कर लिया गया है। ऐसे में उनके साथ छेड़छाड़ करना अब संभव नहीं है। और रही बात गवाहों को प्रभावित करने की, तो उसमें शर्तें लगाई जा सकती हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी की वजह खुद मनीष सिसोदिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी के मामलों में निचली अदालतों को थोड़ी उदारता से जमानत पर विचार करना चाहिए। कोर्ट की इन्हीं टिप्पणियों को लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता जांच एजेंसियों पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सिसोदिया को ऐसे समय में जमानत मिली है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद लगातार जेल में बंद है और पार्टी में सीनियर नेताओं के नाम पर 2-4 ही नाम हैं। सिसोदिया को केजरीवाल का सबसे करीबी माना जाता है। ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना पार्टी के साथ साथ खुद केजरीवाल के लिए भी बहुत राहत भरी खबर है। अब एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं जिस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे, आखिर वो कथित शराब घोटाले का मामला है क्या। देखिए, साल 2021-22 में बनी शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा। मनीष सिसोदिया उस समय आबकारी मंत्री भी थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस नीति में गलत तरीके से बदलाव करते हुए शराब कारोबारियों को अधिक फायदा पहुंचाया गया और बदले में उनसे रिश्वत ली गई। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इस केस में सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। केजरीवाल अब भी जेल में बंद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।